सुल्तानपुर की अनोखी कहानी जिससे दुनिया है अनजान। गोमती नदी के किनारे से शुरू हुई थी मोगली की कहानी। बच्चों का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर है मोगली। 1848 में सुल्तानपुर के चंदौर में दिखा था भेड़िया के साथ मोगली। अंग्रेज सिपाहियों ने राजा हसनपुर को सौंपा था पहला मोगली। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये गाना हम सभी अपने बचपन में खेलते समय जरूर गुनगुनाते थे। इस कहानी का जो सबसे खास किरदार है मोगली, वो हर बच्चे को ज़रूर याद होगा। आज हम आपको उसी मोगली के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कब, कैसे और कहां से आया था मोगली। रुडयार्ड किपलिंग का मशहूर किरदार मोगली, जिसे भेड़िए ने पाला था, वो किरदार दरअसल एक अंग्रेज कमांडर विलियम्स हेनरी स्लीमैन द्वारा लिखे गए संस्मरण से उठाया गया था। हालांकि किपलिंग ने यह कभी नहीं माना कि उन्होंने स्लीमैन के लेखों से प्रेरणा ली थी, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यही बात सच है कि भेड़िए द्वारा इंसानी बच्चे को पालने की घटना उत्तर प्रदेश के जंगलों में बहुत बार देखी गई और सबसे पहले इन घटनाओं को स्लीमैन ने ही लिपिबद्ध किया था। हमें पता नहीं था कि अम्मी हमारी बचपन में अपने सुल्तानपुर में आने वाले भेड़ियों की बच्चों को उठाकर ले जाने की, कई बच्चों के बच जाने और कईयों के मारे जाने की जो पुरानी कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों में एक खास बात ये थी कि सुल्तानपुर के जंगलों में बहुत ज़्यादा भेड़िए होते थे और सबसे पहले भेड़िया मानव का जिक्र स्लीमैन ने सुल्तानपुर के जंगलों में ही मिले बच्चे के बारे में किया था। 1948 में सुल्तानपुर के एक गांव चंदौर में अंग्रेज सिपाहियों को गोमती नदी के किनारे मांद से एक मादा भेड़िया निकलती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे 3 भेड़िया शावक चल रहे थे और चौथा इंसानी बच्चा था जो इस मादा भेड़िए के पीछे 4 पैरों पर चल रहा था। सिपाहियों ने मादा भेड़िए को मारकर उस इंसानी बच्चे को कब्जे में कर लिया, पर वो बच्चा इंसानों के हाथ नहीं आना चाहता था। वो बच्चा भेड़िए की तरह गुर्राता था। इस बच्चे को हसनपुर के राजा को सौंप दिया गया। हसनपुर के राजा ने इस बच्चे को एक अंग्रेज अधिकारी को दे दिया था। ये बच्चा 2 साल तक रहा, पर कभी इंसानी समाज में लौट नहीं सका और वो केवल कुत्तों और गीदड़ों से मिलना और उनके साथ रहना पसंद करता था। 1850 में अचानक एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई। स्लीमैन ने दूसरा जिक्र भी सुल्तानपुर के एक दूसरे गांव का किया, जो कि सन 1949 में मिले एक भेड़िया बच्चे का था। जिस बच्चे के जिस पर बने बर्थ मार्क देखकर उसको जन्म देने वाली मां ने पहचान लिया, जिस मां के बच्चे को 6 साल पहले घर से कोई जानवर उठा ले गया था। ये बच्चा भी भेड़ियों ने पाला था और ये बच्चा भी मानव समाज में घुल मिल नहीं पाया और एक दिन वापस जंगल में भाग गया। स्लीमैन ने अपने अकाउंट में लिखा था कि सुल्तानपुर के आसपास असंख्य भेड़िए हैं। गोमती नदी के किनारे बने खड्डों में बहुत से बच्चों को भेड़ियों द्वारा कस्बे, गांव और शिविरों से ले जाया जाता था। स्लीमैन ने यह बताने के लिए लिखा था अवध में कितने ज़्यादा भेड़िए हैं। स्लीमैन ने लिखा था कि भेड़ियों की मांदों से मिलने वाले इंसानी आभूषणों को निकालकर किस तरह एक खाना बदोश समूह अपनी जीविका चलाता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मिले भेड़िया मानव दीना सनीचर के बारे में भी काफ़ी दस्तावेजी जानकारी नेट पर भी उपलब्ध है। मैनपुरी से मिले भेड़िए बच्चे का भी स्लीमैन ने जिक्र किया। स्लीमैन के ये संस्मरण 1851 में एन अकाउंट ऑफ वुल्स नेचरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेंस शीर्षक से इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। रुडयार्ड किपलिंग भारत में जन्मे थे। 1894 में जब उन्होंने अपने नॉवेल जंगल बुक में भेड़िए द्वारा पाले गए इंसानी बच्चे मोगली का किरदार गढ़ा, तो जरूर ही उन्होंने स्लीमैन के ये संस्मरण पढ़ रखे होंगे। हालांकि अपनी कहानी को अलग और ओरिजिनल दिखाने के लिए उन्होंने मोगली को दक्षिण भारत के जंगलों में दिखाया था, लेकिन जिस तरह मोगली अपनी भेड़िया माँ और 2 भाइयों के साथ चलता है, ये दृश्य बिल्कुल वही है जो स्लीमैन ने सुल्तानपुर के चंदौर में मिले बच्चे के बारे में बताया था। सुल्तानपुर में इसके 125 साल बाद तक भी भेड़ियों की बहुतायत थी। अम्मी अपने बचपन के टाइम में अपने आसपास के गांव में भेड़ियों द्वारा बच्चों को उठा ले जाने की बहुत सी घटनाएं सुनाती थी, जो हमारे बचपन में उन्होंने हमें सुनाकर बहुत डराया। लेकिन उसमें कुछ
सुकून बख्श घटनाएं भी थी। जैसे बिस्तर में लिपटे एक शिशु को भेड़िए ने घर से बिस्तर समेत उठाया, लेकिन भेड़िए के खपरेल पर चढ़ते समय बच्चा बिस्तर से सरक कर नीचे गिर गया और भेड़िया केवल बिस्तर लेकर चला गया और बच्चे की जान बच गई। अम्मी बताती हैं कि किस तरह बागों में चरने गए बकरे बकरियों के केवल कान भेड़िए मुंह में दबाकर खींचता और बकरियां चुपचाप भेड़ियों के साथ चली जाती थी। पता नहीं मेरे कौन से मामू सुल्तानपुर शहर के स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको सुल्तानपुर शहर से सटे जंगली क्षेत्र कंपू में एक भेड़िया बच्चा पाया था, जिसके पूरे शरीर पर मामू ने ढेर सारे रोए देखे थे। खैर, अब सुल्तानपुर में जंगल नाम मात्र का बचा होगा। भेड़िए भी अब शायद ही सुल्तानपुर में हो। अब तो सुल्तानपुर महानगर बनने की ओर अग्रसर है। पर यह जानकर मज़ा आया कि वो दुनिया में मशहूर मोगली किरदार जिले सुल्तानपुर में पाया गया था। ये जानकारी न्यूज़ टाइम नेशन के दर्शकों के लिए हाजी कमर आलम खान उर्फ काहिल सुल्तानपुरी ने भेजी है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस कहानी से फेसबुक के ज़रिए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सुल्तानपुर से हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम और एड्रेस लिखकर बताएं। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।